आज है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और इस खास अवसर पर हमारे खास दृष्टि दिव्यांग छात्रों ने खास शिक्षकों से खास बातचीत की। तो आइए सुनते हैं उनके विचार इस खास अवसर पर। 91.2 NAH हेलो ग्रुप पर मैं हूं आपके साथ मोहम्मद सादिक और इस समय हमारे साथ हैं डॉक्टर पंकज कुमार सर। सर, आपका स्वागत है 91.2 NAH हेलो ग्रुप पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पहले हमारे श्रोताओं को आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम डॉक्टर पंकज है और मैं इसी संस्थान में राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून की जो एक विशेष शिक्षा का अनुभाग है वहाँ पर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और इसके साथ मैं प्रभारी हूँ जो अल्प दृष्टि केंद्र है उसका, साथ में जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है उसको भी देखता हूँ। अच्छा, तो शुक्रिया सर। सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जो नॉर्मल एजुकेशन है और स्पेशल एजुकेशन, इनमें क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं? शिक्षा के उद्देश्य ही होते हैं। अगर आप यूनेस्को ने एक बार 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन बताया कि हम क्यों शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए, तो उसमें 4 उद्देश्य बताए हैं। पहला है लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, दूसरा, और तीसरा लर्निंग टू लिव टुगेदर, एंड जो चौथा है, सबसे अंत है चौथा, वो है लर्निंग टू बी, यानी कि जानना, करना, साथ रहना और स्वयं को समझने या आत्मचिंतन वाली स्थिति में जाने वाली स्थिति का चारों उद्देश्यों की पूर्ति करता हो शिक्षा। तो शिक्षा स्पेशल एजुकेशन में भी उसी के साथ उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रही है, विशेष शिक्षा में भी उसी के साथ आगे बढ़ रही है। चुनौती तब आती है जब आप बच्चों के साथ उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लगे रहते हो। अब जब आप लगते हैं उसमें, तो आप एक समझ बनाने के जो प्रयास करते हैं, तो उसमें चुनौती ये आती है कि आप क्या, जो आप बताना चाह रहे हैं, जो आपके पास पाठ्यक्रम है, जो आपके पास अनुदेशन के प्रारूप हैं, आप जो गृह कार्य बच्चों को दे रहे हैं, क्या आप उस तरह से उससे सब कुछ वो प्राप्त कर पा रहा है, वो समझ पा रहा है, या वो पूरी तरह से रिस्पॉन्ड कर पा रहा है। इसीलिए चुनौती तो इसी रूप में आती है, अनुदेशन के रूप में चुनौती आती है, यानी शिक्षक की बात बच्चों तक पहुंच पा रही है कि नहीं पा रही है। दूसरी, बच्चे जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बच्चे जो कर रहे हैं, वो शिक्षकों तक फिर या अध्यापक उसको समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा है, और इस तरह से जो कंटेंट है उसके प्रति इंगेजमेंट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ये 3 मुख्य विषय हैं जो दोनों जगह काम करते हैं। और अलग अलग रूप से देखें तो जब हम अनुदेशन विशेष शिक्षा की बात करेंगे तो वहाँ अनुदेशन का प्रारूप ही बदल जाता है। जो पुस्तकें सामान्य कक्षाओं में वैलिड हैं, यहाँ आकर के इनअप्रोप्रिएट हो जाती हैं। जो होम असाइनमेंट या असाइनमेंट आप प्रोजेक्ट वर्क करता है एक सामान्य विद्यालय परिवेश में, वो विशेष कक्षाओं में एक इनअप्रोप्रिएट कहें या समुचित ना कहें, समुचित नहीं रह पाता है। इस तरह से बहुत सारी चुनौतियां हैं जिसको हमें देखने और समझने की जरूरत है। तीसरा, जो मैंने कहा कि जो जुड़ाव, जैसे मान लीजिए एक दृष्टिबाधित बच्चों की शिक्षा को लीजिए या हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों की शिक्षा को लीजिए, तो वो विषय वस्तु से जुड़ाव क्या उसी प्रकार कर पाते हैं जो अन्य बच्चे कर पाते हैं? ऐसा नहीं होता है, जुड़ाव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उनके जो परसेप्शन है, उनका जो एक मीनिंग है, एक सेंसेशन है, वो अलग अलग हो सकता है। क्योंकि दोनों, जो आप देखो, जो हियरिंग इम्पेयरमेंट है और विजुअल इम्पेयरमेंट है, दोनों सेंसरी डिसेबिलिटी है। तो किसी एक कॉन्सेप्ट के प्रति एक जो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन का पहला कदम ही होता है सेंसरी इंफॉर्मेशन। जब प्रॉपर सेंसरी इंफॉर्मेशन नहीं होगा तो कॉन्सेप्ट बनाने की प्रक्रिया बाधित होगी। इसलिए बहुत सारी चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों को इस बहुत कम क्षण में तो नहीं बताया सकता है। सेंसिटाइज जरूर किया सकता है कि हम सबको समझना होगा कि चुनौतियां बिल्कुल भिन्न हैं। सामान्य जो शिक्षण अधिगम की व्यवस्था है, सीखने सिखाने की व्यवस्था है, और जो विशेष संदर्भ में सीखने सिखाने की व्यवस्था है, दोनों बिल्कुल भिन्न हैं और दोनों पर काम किए जाने की जरूरत है। लेकिन यद्यपि जो UNCRPD ने माना है कि बच्चों का जो समुचित विकास है वो हमेशा एक समावेशी शिक्षा में ही हो सकता है, और हमारी पॉलिसी ने भी कुछ समावेशी शिक्षा का विशिष्ट विद्यालय को उसका एक अनुभाग ही माना है। यानी कि जो विशेष विद्यालय भी हैं वो कहीं ना कहीं हमारे समावेशी शिक्षा के
पूरक के रूप में देखे जाने की जरूरत है, यानी वो एक अलग विंग नहीं है, एक पूरक के रूप में देखे जाने चाहिए। और बहुत सारी गतिविधियां ऐसी होनी चाहिए जहां सभी बच्चे एक दूसरे को समझ सकें, एक दूसरे को सम्मान कर पाए और सब मिलजुल करके आगे बढ़ पाए। क्योंकि अब जब देश को समग्र रूप से बढ़ने के लिए हम शिक्षा को देख रहे हैं, तो वहां पर सभी को शिक्षा में शामिल करने की जरूरत है, और तभी हम एक विकसित देश की ओर, जो नए भारत या एक ऊर्जावान राष्ट्र के रूप में, एक समृद्ध राष्ट्र के रूप में अपने आप को देख पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें नॉर्मल एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन के बारे में बताया। तो सर मेरा आखिरी में आपसे यही है कि आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? शिक्षा, ये जो शिक्षा दिवस है उसकी शुभकामनाएं बहुत बहुत। जिस उपलक्ष्य में आप यहाँ हम लोग मिले हैं, आप आए भी हैं, मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ रेडियो के परिवार को। आप सबों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप खूब बढ़ें और भविष्य में एक अच्छे नागरिक, अच्छे माता पिता, अच्छे बच्चे, और जो भी भूमिकाओं की अच्छे मित्र के रूप में सभी लोग अपने अपने जीवन में भूमिका अदा करें। और जितनी हम कर्तव्यों की बात करें, जितने अधिकारों की बात करें, उतनी कर्तव्यों की भी बात करें। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। तो आप सभी को मेरी और 91.2 NAVH हेलो दून की तरफ से नेशनल एजुकेशन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार सर, आज हमारे साथ है सुनील शिशिरपुरकर सर, उनसे कुछ सवाल जवाब करने हैं। सर, स्पेशल एजुकेशन और नॉर्मल एजुकेशन में क्या अंतर है? देखिए, यदि मोटे तौर पे देखा जाए तो स्पेशल एजुकेशन जनरल एजुकेशन का ही एक पार्ट है, एक हिस्सा है। स्पेशल एजुकेशन में स्पेशल क्या है, हम इस पर यदि बात करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं, और ख़ास करके दृष्टि दिव्यांग या अन्य दिव्यांगों के संदर्भ में बात करते हैं, तो उनके विशेष संदर्भ में उनको एजुकेशन दिए जाने के संदर्भ में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, उन समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है, और क्या उनके संपूर्ण शिक्षण के लिए गुणवत्तापूर्ण, हमेशा जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं, क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, तो उनको उनकी क्वालिटी में किस प्रकार से सुधार लाया जाए, उसके लिए किस प्रकार से रिसर्चेस की जाए, किस प्रकार से उनके लिए क्रियाविधि तैयार की जाए, किस प्रकार से उनके लिए स्ट्रेटजीज तैयार की जाए, ताकि विशेष आवश्यकता वाले बालक या दिव्यांग बालक एक सामान्य वर्ग के बालक या एक जो नॉन डिसेबल बच्चों के जो लेवल होता है, जो स्तर होता है, उस स्तर तक वो किस प्रकार से पहुंच सके। तो ये सारी बातों का समावेशन जो होता है वो विशेष शिक्षा में शामिल किया जा सकता है। सर, स्पेशल एजुकेशन में क्या चुनौती है? देखिए, चुनौतियाँ तो हर जगह पर हैं, लेकिन खास करके जब हम ये आंकड़े के ऊपर नज़र डालते हैं तो आप देखेंगे कि जनरल फील्ड में जहाँ पर नॉन डिसेबल बच्चों की हम बात करते हैं, तो शिक्षा का जो लेवल है, स्तर है, वो 70 से 80% तक है। मतलब 70 से 80% तक के बच्चे जो हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी न किसी रूप में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन जब हम विशेष आवश्यकता वाले बालों के विशेष संदर्भ में हम बात करते हैं तो ये परसेंटेज थोड़ा सा कम हो जाता है, जस्ट उससे आधा रह जाता है। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि कैसे ऐसे दिव्यांग बालक को, जो हमारे सोसाइटी का एक अभिन्न अंग है, उनको शिक्षा के साथ कैसे जोड़ा जाए। पहली बात तो ये है, जोड़ने का सवाल है। दूसरा बात, यदि बच्चा एन के एन प्रकार किसी शिक्षा से किसी न किसी प्रकार से यदि जुड़ भी जाता है, तो आम बालक को जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्या वैसे ही चुनौतियों का सामना इन बालकों को भी करना होता है क्या, या इसके अतिरिक्त कुछ और चुनौतियां होती हैं जिनका विशेष तौर पर सामना इन बालकों को, इन विशेष आवश्यकता वाले बालकों को करना होता है। इस पर हमको ध्यान देने की जरूरत है। तो जैसे मैंने कहा था कि एक्सेसिबिलिटी की, तो एक्सेसिबिलिटी की, चाहे वो इंडोर एक्सेसिबिलिटी हो, चाहे वो आउटडोर एक्सेसिबिलिटी हो, चाहे वो पढ़ने पढ़ाने की एक्सेसिबिलिटी हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं, तो मीन्स शिक्षा ग्रहण करने के विशेष संदर्भ में जो बच्चे की आवश्यकता होती है, उन आवश्यकताओं को क्या वो पूरा तरीके से पूरा कर पाता है, नहीं कर पाता है, ये सारी एक चुनौतियाँ हैं। इन चुनौतियों का सामना हमको आपस में मिलजुल कर ही करना पड़ेगा। इसमें सारी चुनौतियाँ जो हैं, ऐसे कोई भी चुनौती नहीं है जो रिजॉल्व नहीं हो सकती है, हमको रिजॉल्व करने की आवश्यकता है। लेकिन आवश्यकता इस बात की है
कि बीइंग अ टीम वर्क यदि हम काम करते हैं जिसमें पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, बच्चों का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, पीयर ग्रुप का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, सिबलिंग्स का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, कम्युनिटी का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, जो अलग अलग प्रकार के प्रोफेशनल्स हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट होगा, जनरल सोसाइटी का भी इन्वॉल्वमेंट, माने सभी मिलकर यदि बच्चे के लिए काम करते हैं तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं लगता कि किसी भी चुनौती का हम सामना न कर पाए। सर इस अवसर पे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इस अवसर पर यही संदेश देना चाहूँगा कि हम सब विशेष शिक्षा के क्षेत्र में एक पेशेवर व्यक्ति के रूप में कार्य कर रहे हैं। आज हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है कि आज के दिन हम सब मिलकर संकल्प लें कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों के पूर्णकालिक विकास के लिए, उनके टोटल रिहेबिलिटेशन के लिए हमको जो जो कार्य हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली कर सकते हैं, हमें मनपूर्वक, हमें जैसे कहते हैं ना तन मन और धन सभी प्रकार से हमको सहायता करने की ज़रूरत होती है और हमको सहायता करनी भी चाहिए। और सहायता का मतलब यहाँ हमको